कॉर्पोरेट रडार में हमारे पास जो आज के लिए कॉर्पोरेट है उसमें एक कंपनी है जिसने एक बड़ा लक्ष्य रखा है 2030 के लिए। नाल्को की हम बात कर रहे हैं जिनका 2030 तक 30,000 करोड़ रुपए की निवेश का केपेक्स का प्लान है। जी मीडिया के संवाददाता तरुण ने उनसे बात की। तरुण शर्मा ने खास बातचीत की कंपनी के सीएमडी से। और आइए ब्रजेश प्रताप सिंह से जो खास बातचीत हुई है कारोबार के विस्तार योजनाओं को लेकर वो आपको पूरी सुनवाते हैं। क्या प्लान रहेगा 2030 तक नाल्को का? 30,000 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप निवेश करेंगे? 2030 तक हमारा जो प्लान है इसमें 2 यूनिट्स, मेजर यूनिट्स हमारे स्मेल्टिंग फैसिलिटीज़, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग फैसिलिटी एंड पावर प्लांट लगाने का है, जिसमें हमारी स्मेल्टिंग फैसिलिटीज़ मीन्स एल्युमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 लाख टन का और पावर प्लांट 1000 मेगावाट का साथ में आएगा। तो स्मेल्टिंग कैपेसिटी के लिए अराउंड 17,000 करोड़ एंड पावर प्लांट के लिए 11 से 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जिस तरीके से यूएस ने टैरिफ लगाया है, ये आपका एक्सपोर्ट नहीं है लेकिन सर डोमेस्टिक डिमांड में आपको डिप देख रहे हैं, और इससे सर प्राइस आउटलुक जो एल्युमिनियम का और एल्यूमिना का कैसा रहेगा? हाँ, एज फार एज प्राइस आउटलुक एल्यूमिना का कंसर्न है, एल्यूमिना में भी प्रेशर है। एल्यूमिना के प्राइजेस जो लास्ट ईयर हमको मिल रहे थे, इवन लास्ट क्वार्टर में जो Q1 में जो प्राइजेस थे उससे थोड़े से डिप किए हैं, बट लास्ट ईयर हमारा एवरेज एल्यूमिना प्राइस जो हमको मिला था वो अराउंड $580 था। अभी वो घट के करीब $400 में आ गया। ये टैरिफ के कारण नहीं है, बट कुछ एल्यूमिना प्रोडक्शंस बढ़े हैं इंडोनेशिया में, चाइना में और वियतनाम में भी कुछ एल्यूमिना प्रोडक्शन बढ़ा है, जिसके कारण एल्यूमिना के प्राइजेस में प्रेशर है। यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट ये है कि एक्सपोर्ट्स तो हम नहीं कर रहे हैं, बट इंडिया में अवेलेबिलिटी मेटल का बढ़ा है। इंडिया में अवेलेबिलिटी मेटल का बढ़ा है, तो इसलिए इंडिया में भी प्राइस प्रेशर है ज़रूर, और प्राइजेस कम हुए हैं कुछ ऑफ लेट, डिस्काउंट्स की ज़्यादा डिमांड है, तो प्राइस प्रेशर इंडिया में है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मेटल इन द इंडियन मार्केट। सर, आपको ये जो डिस्काउंट की डिमांड और जो डिप जो दिख रहा है, ये कब तक दिख रहा है कि कब तक आप इसको फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इससे हम ओवरकम कर? जब तक ये टैरिफ्स का क्लैरिटी नहीं आता है, और हमारा ये टारगेट ये है कि कुछ यूके मार्केट में जहाँ टैरिफ्स अभी ऑलमोस्ट कुछ दिन के बाद ज़ीरो हो जाएंगे, वहाँ के मार्केट्स में अगर इंडियन एल्युमिनियम को जाने लगे, इंडियन वेदांता से, एंडाल्को से या हमारे यहाँ से, हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ एक्सपोर्ट टेंडर भी किया था, कुछ एक्सपोर्ट्स के इंक्वायरी भी आए थे। ऑफ कोर्स उसमें भी हमको रेट्स काफ़ी फेवरेबल नहीं थे। तो एक्सपोर्ट मार्केट में, यूके मार्केट में अगर कुछ एल्युमिनियम जाएगा तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। सर, लिथियम के लिए आप टाई अप कर रहे हैं थ्रू काबिल, सर क्या स्टेटस है, कहाँ तक वो अभी तक पहुँचा है? लिथियम के लिए काबिल ने अर्जेंटीना में 5 माइंस एक्वायर किया है, जिसमें नॉन इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अभी इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन में जा रहे हैं, जिसका टारगेट है नेक्स्ट 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स में इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन हम कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद एक्चुअल डिपॉजिट क्वालिटी एंड डिपॉजिट्स की हमें पता चलेगी, और इसके बाद उसमें हम कमर्शियल माइनिंग में जा सकते हैं कि नहीं, वो डिसीजन हम इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन के बाद लेंगे, और वो रिजल्ट्स अगर फेवरेबल होंगे तो हम वहाँ पे कमर्शियल माइनिंग स्टार्ट करेंगे काबिल के थ्रू। सर, इसके साथ आप जो मार्जिन्स पे प्रेशर्स कैसा देखने को मिलेगा सर, यदि हम अगले क्वार्टर तक की बात करें, स्पेशली आफ्टर यूएस टैरिफ्स? मार्जिन्स जो हमको फर्स्ट क्वार्टर में मिले हैं, अराउंड 42% एबिटा हमारा मार्जिन रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वार्टर में मार्जिन्स में प्रेशर रहेगा, फिर भी हम सोच रहे हैं करीब 36% एबिटा मार्जिन हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम्स हम इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाएं और हमारे स्पेसिफिक कंजम्पशंस कम करके, कॉस्ट कम करके मार्जिन्स को एटलीस्ट 36% के आसपास एबिटा मार्जिन मेंटेन करें। लास्ट क्वेश्चन सर, कोल सप्लाई के लिए क्या कोई जेवीज की जा रही हैं, कंपनीज के साथ बात की जा रही है, क्योंकि एक पावर इंटेंसिव सेक्टर है सर? कोल सप्लाई, हमारा कोल रिक्वायरमेंट जो ईयरली है ये 7.2 मिलियन टन, 72 लाख टन्स का कोल रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट्स के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने अपना एक माइंस अभी स्टार्ट किया है, जिसमें 4 मिलियन टन की माइंस वो है। इसका प्रोडक्शन हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वो 4 मिलियन टन को हम बढ़ा के नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स में 6 मिलियन तक ले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग पावर प्लांट के लिए हमारे पास कोल सफिशिएंट हो जाएगा, बट नया जो हमारा पावर प्लांट आएगा जो 1000 मेगावाट का, उसके लिए हम उसको जेवी के साथ में कोशिश कर रहे हैं, कोल इंडिया, सिंगरेनी, कोलेरीज या दूसरे कोल के साथ में, जहाँ से हमारा कोल सिक्योरिटी, सप्लाई सिक्योरिटी हमारे पास एश्योर्ड रहे।